कहते हैं जो भगवान शिव का भक्त होता है उसका स्वामी भगवान ही होता है। उस पर मौत का किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होता है। यदि मौत अनाधिकृत रूप से उसकी चेष्टा भी करती है तो उसकी खुद ही मृत्यु हो जाती है। ऐसी ही एक कथा श्वेत नामक ब्राह्मण की है जो गोदावरी के तट पर रहता था। उसका प्रत्येक समय भगवान शिव की पूजा में ही व्यतीत होता था और वह शेष समय में सभी अतिथियों का भली भांति आदर और सत्कार करते थे। सभी अतिथियों में वह भगवान शिव का रूप ही देखते थे और उससे जो समय बचता था वह भगवान शिव की पूजा और उनके ध्यान में ही व्यतीत होता था। धीरे धीरे श्वेत की आयु पूरी होने वाली थी, किंतु उन्हें इस बात का जरा भी ज्ञान न था, क्योंकि उन्हें किसी प्रकार का न तो कोई रोग था और न कोई शोक था। इसलिए आयु पूरी हो चुकी थी इसका उन्हें आभास नहीं हुआ। उनका सारा ध्यान भगवान शिव में ही केंद्रित रहता था। यमदूत समय से उन्हें लेने आए, परंतु वे उनके घर में प्रवेश नहीं कर पाते थे। चित्रगुप्त ने जब मृत्यु से पूछा, मृत्युदेव श्वेत अब तक यहाँ क्यों नहीं आया? तुम्हारे दूत भी नहीं आए। यह सुनकर मृत्यु को श्वेत पर बहुत क्रोध आ गया। वे स्वयं उन्हें लेने के लिए दौड़ पड़े। गृह के द्वार पर यमदूत भय से कांपते हुए दिखाई पड़े। उन्होंने मृत्यु से कहा, नाथ हम क्या करें? श्वेत तो शिव के द्वारा सुरक्षित है, उसे तो हम देख भी नहीं पा रहे हैं। उसके पास पहुंचना अत्यंत ही कठिन है। दूतों की इस प्रकार की बात को सुनकर मौत को क्रोध आ गया और वह झट से ब्राह्मण के घर में प्रवेश कर गए। ब्राह्मण देवता को यह पता न था कि कहाँ क्या हो रहा है। मृत्युदेव को झपटते देखकर भैरव बाबा ने कहा, मृत्युदेव आप लौट जाइए। किंतु मृत्युदेव ने उनकी बात को अनसुनी कर दिया। श्वेत पर फंदा डाला और भक्त पर मृत्यु का यह आक्रमण भैरव बाबा को सहन नहीं हुआ। उन्होंने मृत्यु पर डंडे से प्रहार कर दिया। मृत्युदेव वहीं ठंडे हो गए। यमदूत भागकर यमराज के पास पहुंचे। वे डर के मारे थरथर कांप रहे थे। मृत्यु को सुनकर यमराज को बहुत क्रोध आया। उन्होंने हाथ में यमदंड ले लिया और सेना के साथ श्वेत के पास पहुंच गए। वहां भगवान शंकर के पार्षद पहले से ही खड़े थे। सेनापति कार्तिकेय के शक्ति अस्त्र से सेना सहित यमराज की भी मृत्यु हो गई। यह अपूर्व समाचार सुनकर भगवान सूर्य देवताओं के साथ ब्रह्मा के पास पहुंचे और ब्रह्मा सबके साथ घटना स्थल पर आए। देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की और कहा, भगवान यमराज सूर्य के पुत्र हैं, ये लोकपाल हैं। इन्होंने कोई अपराध या पाप नहीं किया है, अतः इनका वध नहीं होना चाहिए। इन्हें जीवित कर दें, नहीं तो सारी अव्यवस्था हो जाएगी। भगवान आपसे की हुई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं होती है। इस प्रकार की जब प्रार्थना की तो भगवान शिव ने कहा, मैं भी व्यवस्था के पक्ष में हूँ, लेकिन वेद की भी एक व्यवस्था है। जो मेरे अथवा भगवान विष्णु के भक्त हैं, उनके स्वामी स्वयं हम लोग ही होते हैं। मृत्यु पर उनका किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होता है। यमराज के लिए यह व्यवस्था की गई है कि वे भक्तों को अनुचरों के साथ प्रणाम करें। इसके बाद भगवान शिव ने नंदी के द्वारा गौतमी गंगा का जल मरे हुए लोगों पर छिड़कवाया। तत्क्षण सबके सब स्वस्थ होकर खड़े हो गए। इसलिए भगवान शिव की पूजा में जो भी भक्त निरंतर ध्यान मग्न रहता है, उस पर भगवान शिव की बिना इच्छा के उसकी मृत्यु भी नहीं होती है, क्योंकि उसके मृत्यु के स्वामी भगवान शिव ही हैं। दोस्तों धन्यवाद। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री शिव शंकर, जय हो भोलेनाथ की।